अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक से होंगे और रमज़ान के रोज़े वगैरह रख रहे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग से वाले से मैं कुछ एक दो बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। मैं आज इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहा था तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देख रहा था। उसमें मुझे एक वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। तो उसमें एक वाक़या था कि अल्लाह ताला के बंदे को जनाब सख्त मायूसी के हालात में भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा चले आज कोई ख़ास बात तो नहीं है, चले इस बात के ऊपर जो है वो उनसे बात कर लेते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ था, पहले वाक़या आपको सुना देते हैं कि आपने सुना होगा जी महमूद और अय्याज़ के किस्से तो आप लोगों ने सुने होंगे। महमूद गज़नवी एक बादशाह था, अय्याज़ उसका वफ़ादार ग़ुलाम कह ले या उसका दरबारी था, वज़ीर था उसका। और उसने क्या किया था कि बादशाह सलामत ने कि जनाब महमूद गज़नवी ने क्या किया, एक दिन एक खरबूजा लिया, उसको काटा, उसकी 12 काशें जो हैं वो दरबारी में तकसीम कर दी। तो एक काश उसने अय्याज़ को दी, 11 12 बाकी दरबारी थे उनको भी एक एक काश दी। तो बादशाह ने जब पूछा, महमूद गज़नवी ने पूछा कि हाँ जी अभी मुझे बताओ कि इसका जायका कैसा है ना। तो सब ने कहा कि जी उसका जायका तो बहुत कड़वा है। दरबारी ने कुछ ने तो खाई कोई ना, कुछ ने चेक किया सिर्फ और बताया कि जी इसका जायका तो बहुत कड़वा है। हाँ जी, तो जब याद से पूछा गया कि हाँ ये याद तुम बताओ कि इसका जायका कैसा है ना। तो बाकी तो सब दरबारी ने कहा कि जी इसका जायका कोई नहीं है, ये तो बहुत कड़वी है, इसको तो खाने का दिल नहीं कर रहा, ये है वो है। कुछ ने तो खाई भी कोई ने छोड़ दी। तो जब याद से पूछा तो याद ने कहा जी इसका जायका तो बहुत अच्छा है, ये तो बड़ी मज़े की है। तो जब महमूद गज़नवी ने पूछा कि नहीं इसको ज़रा सही से बताओ, बाकी तो सारे कह रहे हैं कि ये मतलब ये कड़वी है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये बहुत मीठी है। थोड़ा सा बादशाह ने थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया। तो उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत, आपके हाथों से मैंने इतने फल फ्रूट खाए हैं तो सारे ही मीठे हैं, तो उसमें एक आध अगर कड़वा निकल आया तो उसमें क्या परेशानी की क्या बात है, तो इसलिए ये तो मुझे मीठा लगा। तो मेरे भाइयों, इस स्टोरी से या इस वाक़े से हमें सबक लेना चाहिए कि इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छी सेहत दी है, रोज़गार दिया है, रहने को घर दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। तो इसके अलावा भी अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें इंसान के ऊपर है जो हम गिन नहीं सकते। जैसे हवा है, सूरज है, धूप है, जो चीज़ें हम लोग फ्री में इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर कोई गम आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कोई मुश्किल परेशानी आ जाए, तो बजाय उसी मुश्किल परेशानी के पीछे हम घूमते रहें और उसी को जनाब याद करके हम रोते रहें या परेशान होते रहें, तो बंदे को यही सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर कितने करम किए हैं, कितनी बातें जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं, कितनी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है। बजाय एक आध चीज़ के पीछे वो बंदा परेशान रहे। तो इसी से बंदे को यही सीखना चाहिए, यानी कि कोई परेशानी आ जाए अपने बंदे के ऊपर तो उसके ऊपर सब्र ही करना चाहिए। तो वैसे भी कुरान मजीद में भी है, सब्र के ऊपर तलकीन की गई है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अगर कोई परेशानी आ जाए, मुश्किल आए, तो आपको इस बाज़ार मुश्किल लग रही हो जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हो, लेकिन असल में उसी मुश्किल के साथ बड़ी आसानी भी होती है। कुरान मजीद में ही 2 दफ़ा ज़िक्र है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इकट्ठा ज़िक्र है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ठीक है जी। तो मुश्किल के उसमें जो वर्ड यूज़ है मुश्किल के साथ आसानी है, तो इसका मतलब जब कोई मुश्किल आएगी उसके साथ साथ ही आसानी होगी। ये नहीं होगी कि मुश्किल के गुजर जाने के बाद आसानी होगी, बल्कि उसी के साथ ही आपको आसानी मिल रही होगी। और बात तो सिर्फ समझने की है और सोचने की है और तवक्कल की है। तो बाकी मेरे भाइयों, अपने लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह भी आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें भी सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आपको भी बड़े मुश्किलात से बचाए, इम्तिहानात से बचाए और हमें भी अपनी ईमान में रखे। तो यही है
बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।